Good morning class, I hope you all are doing well. I am your English teacher. Today I am going to explain you chapter number 5. Okay students, so open your book and start with me. Students, page number 30, chapter number 5. Great, wide, beautiful, wonderful world. ठीक है, अब आप बताइए कि वर्ल्ड आपको कैसा दिखाई देता है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और अगली मतलब बदसूरत। आपको कैसा दिखाई देता है ये वर्ल्ड, ये दुनिया कैसी दिखाई देती है? ब्यूटीफुल दिखाई देती है। ओके, अब मैं आपको ये चैप्टर रीड आपको मेरे साथ इसे रीड करना है। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed. जो वर्ल्ड है वो कितना ग्रेट, बड़ा है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, आश्चर्यजनक है, इतना सुंदर है। उसमें जो उसमें पानी है जो कहाँ की साइड है? नीचे की साइड है। और जो ग्रास है वो उसकी ब्रेस्ट वाली साइड है, मतलब ऊपर की साइड में है। और जो वर्ल्ड में ऊपर नीचे का जो कॉम्बिनेशन है वाटर और ग्रास का, वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। कैसा? ड्रेस्ड, मतलब एक जो ड्रेस पहनते हैं तो कितना सुंदर दिखाई देता है, एक सुंदर सी ड्रेस में दिखाई देता है जिसमें ऊपर का हिस्से में ग्रास है और नीचे के हिस्से में वाटर है। द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी, मेरे ऊपर बहुत ही वंडरफुल एयर है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्रीज, और जो वंडरफुल विंड है, हवाएं जो एक साथ बह रही है, वो क्या करती है? पेड़ों को शेक कर रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, और जो हवा है, वो जो विंड है, वो कहाँ चलती है? पानी के ऊपर चलती है। एंड व्रिल्स द मिल्स, और जो बतना विंड मिल है, पवन चक्की है, उसकी जो स्पिन्स है, उसके जो बतना पहिया है, उसके व्हील को क्या कर रही है? रोटेट करती है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हील्स, और किसी भी टॉप पर, हील की ऊपर की चोटी के ऊपर, वो अपने ही आप से बातें करती है। कौन करती है? हवा। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फॉर डू यू गो, तुम कितनी दूर तक जाओगी? विद द वीट फील्ड्स दैट नोड एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और इतनी दूर तक फैली हुई है ये अर्थ, और ये वर्ल्ड इतना फैला हुआ है कि इसमें बहुत सारे गेहूं के खेत हैं, कई नदियाँ इसमें फ्लो मतलब बहती है, विथ सिटीज़ एंड गार्डन्स एंड क्लीव्स एंड आइल्स। तो बहुत सारी सिटीज़ है, गार्डन्स है, क्लीव्स मतलब चट्टाने हैं, और आइल्स मतलब क्या है? आइसलैंड्स है। तुम्हारे चारों ओर कितनी सारी चीज़ें तुम में समाई हुई है। अर्थ, तुम्हारे वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है उसमें ये सारी चीज़ें समाई हुई है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। ठीक है, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 31। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और जो इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में रहने वाले जो लोग हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ मील्स मतलब हज़ारों किलोमीटर, हज़ारों मीलों तक फैले हुए हैं। यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, पोएट बोलता है कि तुम कितनी ग्रेट हो, कितनी महान हो, और तुम इतनी बड़ी हो, और तुम्हारे आगे मैं कैसा हूँ? स्मॉल मतलब छोटा हूँ। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, मैं जब भी वर्ल्ड तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ। ट्रेम्बल मतलब घबरा जाना। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे आई विस्पर इनसाइड माई सीम्स टू से, और जब मैं आज अपने भगवान के सामने प्रे कर रहा था तो मेरे मन से एक आवाज़ आई
यू आर मोर देन द अर्थ, कि तुम एक अर्थ से कई गुना ज़्यादा हो। तुम मतलब कौन? पोएट। पोएट के मन से आवाज़ आई कि तुम एक अर्थ से कई गुना ज़्यादा हो। थो यू आर सच ए डॉट, पर तुम एक डॉट, मतलब जो अर्थ है वो इतनी बड़ी है तो तुम उसमें एक डॉट, एक छोटे से बिंदु के जैसे हो। बट है ना, कैसे हो? यू कैन लव एंड थिंक, तुम प्यार कर सकते हो, तुम सोच सकते हो। एंड द अर्थ कैन नॉट, पर अर्थ इतनी बड़ी है, इतनी ग्रेट है, इतनी महान, इतनी ब्यूटीफुल है, पर वो तुम्हारे जैसे ना प्यार कर सकती है और ना सोच सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये पोम थी ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, और ये किसने लिखी है? W.B. रैंड्स के थ्रू ये पोम लिखी गई है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको पोम समझ में आई है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी, so give the comment and the comment box. If you like the video, so give the thumbs up. Thank you.